हेलो एवरीवन, ये चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है जो मैंने कंप्लीट किया बीएड सेशन 2022 से 2024 में। कुछ इस तरह से जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो मिलता है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा डॉक्यूमेंट का और नीचे रोल नंबर लिखा रहता है और राइट हैंड साइड में इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। तो इधर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना चेक कर लेंगे लॉगिन करके। अब वो भी मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इस टाइप का कुछ होता है। नीचे एग्जामिनर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन रहेगा और रजिस्ट्रार का, वाइस चांसलर और चांसलर का। जो मेन बात है इसमें वो ये कि आपको जो ये मिलेगा तो सबसे पहले आप अपना सेशन चेक करें और यहाँ पे आपका नाम रहेगा। सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम सुपुत्र फादर्स नेम और श्रीमती मदर्स नेम ने बैचलर ऑफ एजुकेशन जो आपका कोर्स है वो आप चेक कर लीजिए। कॉलेज नेम ये चेक करिए क्योंकि एनसीटी सर्टिफिकेट जो होगा उसमें जो कॉलेज नेम आपको देना होगा वो बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट सेम देना होगा जो जैसा आपके डिग्री में लिखा हुआ है। सेशन आप चेक कर लीजिए और यहाँ नीचे इंग्लिश में भी सारी बातें लिखी हुई है। इंग्लिश में सेशन आपका नेम होगा, यहाँ पे फादर्स नेम, श्रीमती या मदर्स नेम होगा आपका और आपका डिग्री और ये जो बैचलर ऑफ एजुकेशन ये डिग्री है और ये कॉलेज का नेम है, सॉरी, ठीक है। सेशन और डे यहाँ लिखा होगा जून 24 में। तो ये कुछ यहाँ पे आपको जो सबसे पहले स्पेलिंग वगैरह नेम की चेक कर लीजिए, आपकी डिग्री की सेशन चेक करिए, ये सब चेक करके आप लीजिए। इसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग आकर के अब देख लेंगे लॉगिन करके अपने CRSU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले यहाँ सर्च करने आएंगे और यहाँ लिखेंगे CRSU यूनिवर्सिटी, जो हमारा जो crsu.ac.in जो हमारा लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे और किसी अन्य वेबसाइट पे नहीं जाइए कि कुछ इस तरह से पहले ह्यूमन वेरिफिकेशन करता है चैटबॉट वगैरह को। जैसे ही हमारा वेबसाइट खुलेगा सबसे ऊपर तो इस तरह से कुछ खुलेगा। देखिए नहीं, यहाँ पे चौधरी यूनिवर्सिटी जिंद हरियाणा। सबसे नीचे जाएंगे हम लोग, इसको पूरा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे स्टूडेंट कॉर्नर यहाँ पे दिखेगा आपको। स्टूडेंट कॉर्नर में जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके हम लोग प्रोसीड करेंगे और उसके बाद जो ये हमारा खुलेगा इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई कैंडिडेट का लॉगिन आईडी नहीं बना हुआ है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और अगर किसी कैंडिडेट का लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है कि उसका जनरेट हुआ या नहीं है या जिस काउंसलर के थ्रू कराए हैं उन्होंने रजिस्टर कर दिया है या नहीं किया, तो आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में ही चल जाइए। न्यू रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद इस तरह से जो पेज खुलेगा, यहाँ पर आप अपना सारा सब कुछ डालेंगे। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है तो सारा डिटेल डालने के बाद जब आप यहाँ पे रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर का बटन क्लिक करने पे अगर आप और पहले से रजिस्टर्ड होंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आईडी दिख जाएगा और जो आपका बर्थ डेट होता है वो बर्थ डेट ही आपका पासवर्ड रहेगा। तो मेरा ऑलरेडी है। आप सारे इसको फिल करेंगे। कैंडिडेट्स नेम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बिल्कुल ही पूरा फुल नेम। उसके बाद हिंदी में भी डालेंगे और ये यहाँ पे आप जो डालेंगे वही आपके डॉक्यूमेंट में छप के आएगा। तो बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इसको भरें। एक एक स्पेलिंग अपने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में चेक करके स्पेस प्रॉपरली एक ही स्पेस दें और फादर्स नेम इन हिंदी डालें। फिर जेंडर, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ चूज़ करेंगे इसमें क्लिक करके और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालने का। आप रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ मिलेगा, तो आप फर्स्ट ईयर का जब मार्कशीट आप ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, अगर आपके काउंसलर ने रजिस्टर कर रखा होगा तो एक पॉपअप यहाँ पे जनरेट होगा और वहाँ पे लिखा रहेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड योर रजिस्टर्ड नंबर इज़ दिस मच। ये आपका उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव करके रख लेंगे इसको और फिर वो जब आप इसमें वापस से आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है, बैक आकर के फॉर लॉगिन यूजिंग ऑनलाइन रजिस्टर्ड आईडी, आपका रजिस्टर्ड आईडी है तो फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन आईडी वाले के में लिंक पे नहीं जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। फिर आप ठीक, अब आप किस में आएंगे, इस वाले लिंक में आएंगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे खुलेगा, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें वहाँ पे आपका होम प्रोफाइल जो है ये वाला, ये होम प्रोफाइल आपका यहाँ पे खुलेगा और उसके बाद जो है आपको न्यू डॉक्यूमेंट कोई भी आपको मंगाना है वो न्यू डॉक्यूमेंट जो है आप इस वाले से क्लिक करके मंगा सकते हैं यहाँ पे।
न्यू डॉक्यूमेंट में जाने के बाद आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं यहाँ पे, तो जब सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो फर्स्ट टाइम फ्रेश माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है वो मंगा सकते हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट, अगर मार्कशीट आपका खो जाए तो वो मंगा सकते हैं। डुप्लीकेट डिग्री, अगर डुप्लीकेट डिग्री जो है वो खो जाए तो मंगा सकते हैं। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपकी डिग्री अभी नहीं आई है और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किए और जो वहाँ पे या तो अप्लाई करने में या फिर आपको ज्वाइनिंग में मांग रहा है, तो आप तब तक के लिए प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लेकर के कर सकते हैं। डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट है यहाँ पे, और ऑफलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ऑफलाइन माइग्रेशन सर्टिफिकेट में आपको जा करके खुद से लेना होगा। आप जब इसमें कुछ कोई भी सपोज दैट मैं फ्रेश माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए करता हूँ, तो आप यहाँ पे कॉलेज चुनना होगा सबसे पहले। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चुनने के बाद जब आप कॉलेज चूज़ करने आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज दिया हुआ है, उसके साथ साथ ही नंबर है, तो मेरे कॉलेज का जो नंबर है वो 1152 है। इस तरह से आपने मार्कशीट पे जो आप जो एडमिट कार्ड होगा आपका, उस एडमिट कार्ड पे जो आपका कॉलेज होगा, सेंटर कोड यहाँ पे दिया होगा कॉलेज के साथ, तो ये आप दे सकते हैं वहाँ से देख करके भर लेंगे। डिग्री टाइप है, डिग्री टाइप में आप जो भी है, ये ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी, तो ये मेरा जो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, तो ये सर्टिफिकेट देंगे। डिग्री चुन में देखेंगे एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्स इन सर्टिफिकेट प्रोग्राम जीएसटी, सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप इसमें डाल सकते हैं। वेदर डिसक्वालीफाइड बाय द यूनिवर्सिटी, इफ सो गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो डिसक्वालीफाइड नहीं हो तो नो डालना है आपको। नेम द यूनिवर्सिटी टू विच द एप्लीकेंट वांट्स टू माइग्रेट, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको माइग्रेशन करना है वो माइग्रेशन आप यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम डालिए, और नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, कॉलेज वेयर द एप्लीकेंट हैज़ ज्वाइन, इंटेंड्स टू ज्वाइन। ठीक है, तो दोनों में एक ही बात है, जहाँ पे माइग्रेट कर रहा हूँ या फिर जहाँ पे मेरा इंटेंशन है जाने का, तो वो दोनों में एक ही बात आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे डाल देना है। पासिंग ईयर, इस यूनिवर्सिटी में जिस साल आप पास कर गए थे वहाँ पे डालेंगे, तो मैं 24 में पास हुआ था, 24 डालूँगा। रिज़ल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, पास हूँ, अवॉर्डेड नहीं है, जैसे कि किसी को यूनिवर्सिटी खुद से अवार्ड भी देती है, तो मैंने तो भाई एग्ज़ाम दे के पास किया तो पास लिखूँगा। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ रिसीविंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मोड ऑफ रिसीविंग। मोड ऑफ रिसीविंग में आप देखेंगे कि इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो सेल्फ कलेक्शन, यानी कि आपको वहाँ पे जाके, अगर ये आप चुनेंगे तो थोड़ा जा कर के आपको करना होगा, और अगर आप ऑनलाइन मोड में डालेंगे इस तरह से मेल पे आपको रिसीव हो। ठीक, ये तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए था। अगर आप यहाँ पे डुप्लीकेट डिग्री के लिए डालेंगे तो फिर आपको देखिए यहाँ पे मोड ऑफ रिसीविंग बाय पोस्ट मिल जाएगा आपको, यानी कि जो भी आपको घर पे है, या डुप्लीकेट मार्कशीट ही आप मंगाना चाहें तो बाय पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको रोल नंबर डालना होगा, डिग्री साइकिल, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन जीएसटी, और सो ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आपका, तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम ही चुनना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड है, तो फिर इस तरह से आपको डुप्लीकेट मार्कशीट या डुप्लीकेट डिग्री आपको मिल जाएगी, आपके बाय पोस्ट आपके घर पे आ जाएगी ये। ठीक है, आपको एड्रेस वगैरह डालना होगा यहाँ पे, आपका जो एड्रेस डिटेल है ना, ये एड्रेस डिटेल में आप अपना एड्रेस डालेंगे सही से, तो आपको इसी एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पहले से कुछ डाला हुआ है और आपको करंट एड्रेस आपका कहीं और है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर मेरा है नहीं, तो इसको इस तरह से अपडेट कर दीजिए, तो फिर आपको नए पे मिल जाएगा आपका।